हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काजी अहमद फायर में। आइए संख्या पद्धति का दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम विभाज्यता की जांच पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो विभाज्यता की जांच होगी, इसका जो उपयोग होगा आगे जब हम लस और मस गुणनखंड गुणज पढ़ेंगे तो उसमें हम इनका यूज आराम से कर सकते हैं। जैसे 2 से विभाज्यता की जांच। चलिए 2 से कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है, वो भी बिना भाग दिए। तो 2 से चेक करने के लिए आप क्या करिएगा कि इकाई पे देखेंगे। कहां पे? इकाई पे। इकाई पर क्या होना चाहिए? 2 से कटने वाला, 2 से कटने वाली संख्या। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई पे 2 से कटने वाली संख्या होगी या 0 होगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख के बता सकते हैं कि 2 से कोई संख्या कट जाएगी या नहीं। जैसे 7350, बताइए 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि यहां 0 है। अब इसी जगह अगर हम कर दे 6, 7356, 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई पे क्या है? 6 है। भाग देने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां देखिए 3 से कैसे चेक करेंगे कोई संख्या विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो उसके लिए क्या करिएगा कि आप दी गई संख्या के अंकों को जोड़ दीजिएगा, और अंकों को जोड़ने पे जो योगफल प्राप्त होगा, अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे चलिए 3786, ये बताना है कि 3 से कट जाएगा या नहीं। तो आप क्या करिएगा, इनके अंकों को जोड़ दीजिएगा। इनके अंकों को जोड़ दीजिए। तो 7 3 10, 10 8 18, 18 6 24। तो 24 बताइए 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। तो जब 24 3 से कटता है तो 3786 भी 3 से विभाजित होगा। देखिए आपसे सवाल, ये 3 से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। इसमें सवाल कैसा पूछता है, जैसे आपसे कह दे 3 7 8, यहां पे स्टार कर देगा, यहां 5 कर लिया। पूछेगा बताइए छोटी से छोटी कौन सा अंक रखें कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, इनके अंकों का। तो 3 और 7 जोड़ेंगे, फिर 7 8, फिर ये तो है नहीं तो 5 जोड़ दीजिएगा। तो 7 3 10, 10 8 18, 18 5 23। कितना आ गया? 23। बताइए 3 से कटता है? 23 नहीं कटता है। तो कह रहा है कम से कम क्या रख दें। तो इसमें कम से कम क्या जोड़ दें कि क्या हो जाए, ये 3 से कट जाए। तो कम से कम क्या जोड़ देंगे? 1। अगर 1 जोड़ दिए तो 24 आ जाएगा। अगर 1 जोड़ दिए तो 24 आ जाएगा ना। 24 आया, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पर कम से कम या छोटी से छोटी संख्या कौन सी रखे तो 3 से विभाजित होगी? 1। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट। चलिए 3 से हो गया। फिर आइए 4 से। आप 4 से कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित करिएगा। अगर वो 2 अंक लास्ट का कट जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7 3 5 8 4 0। ठीक है, यानी 7,35,840। बताइए 4 से विभाजित है कि नहीं है विभाजित। तो यहां क्या करना है, बस लास्ट का 2 अंक देखना है। 40 4 से विभाजित है कि नहीं है? है। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब आइए 5 से। 5 से चेक करने के लिए आप किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 देखिएगा तो समझ जाइए कि वो 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 7 3 5 8 0। बताइए 5 से विभाजित है कि नहीं है? है, क्योंकि लास्ट में क्या है इकाई पे? 0। 6 9 5 4 5 5 6 5। बताइए 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। चलिए अगला देखते हैं 6 से। ठीक है, किससे? 6 से। तो 6 से कटने के लिए किसी भी संख्या को 2 और 3 दोनों से कटना होगा। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए तो वो 6 से भी विभाजित हो जाए। 6 से कटने के लिए 2 और
3 दोनों से कटना है। जैसे 7 3 5 1 8 यानी 73,518। इसको देखिए ये 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह जब इसको आप जोड़िएगा तो 7 3 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 8 24, तो 24 3 से कट जाता है कि नहीं, कट जाता है। देखिए ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। चलिए ठीक है, अब आते हैं 7 से। 7 से कैसे चेक करेंगे, जैसे 24 29 यानी 2429 है, इसको आपको चेक करना है कि 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट के अंक को दुगुना करके बाकी जो अंक बचेगा उसमें से माइनस करेंगे, यानी जो 242 बचेगा इसका दुगुना करेंगे तो -18 करिए। तो जब 18 माइनस करेंगे आप तो 12 में से 8 गया 4, और यहां बचा 3 में से 1 गया 2, और यहां बचा 2। ठीक है, फिर वही काम जैसे यहां दुगुना किए हैं वही काम फिर करिए। तो 4 का दुगुना कर दीजिए, बाकी 22 में से हटा दीजिए, तो 22 माइनस 4 का दुगुना 8। अब घटाइए, 22 में से 8 गया कितना 14। अब बताइए 14 7 से विभाजित हो जाता है कि नहीं होता है। लास्ट में अगर 14 7 से विभाजित होने वाली संख्या मिल गई तो समझ लीजिए ये पूरी संख्या 7 से विभाजित है। या तो यहाँ पे 0 मिल जाए या फिर यहाँ पे 7 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी, तो इसका मतलब 7 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए 8 से चेक करते हैं। किसी भी संख्या को 8 से कटने के लिए उसके लास्ट के 3 अंकों को देखा जाता है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 73,500, जैसे 7,35,736, ये बताना है कि 8 से कट जाएगा कि नहीं। तो आप क्या करिएगा, लास्ट के 3 अंक पकड़िए और 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 9 72, 1 बचा 8 दूनी 16। ये लास्ट के 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं 9 से। 9 से तो कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 73,386, आपको ये बताना है कि 9 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, आप इनके अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, इनके अंकों को जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए, तो 7 3 10, 3 13, 13 8 21, 21 6 27। 27 बताइए 9 से विभाजित है कि नहीं है। अगर 27 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब देखिए इस पे आधारित सवाल, जैसे 3 से आधारित सवाल पूछे जाते थे 3 पर, उसी तरह से इसमें भी पूछ लिया जाता है। आप कोई भी संख्या एक तो गायब कर दीजिए, गायब करने के बाद आपसे कहेगा बताइए स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा कौन सा अंक रखे कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो क्या करिएगा, आप सीधे सीधे इनको जोड़ लीजिएगा जो संख्या है दी गई है। तो 7 3 10, 10 8 18, 18 6 18 6 24, 24 आ गया। अब देखिएगा कि 24 के बाद हम क्या रखें, छोटे छोटा क्या अंक इसमें जोड़ें कि ये 9 से कटने लगे। तो क्या रख दे, 3 रख दे, 3 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 9 से कटने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे। चलिए अब देखिए 10 से आप कैसे पता करेंगे कोई संख्या 10 से विभाजित है कि नहीं है। तो तुरंत आप संख्या देखिएगा, जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 मिला वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 73,530, बताइए 10 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इकाई पे क्या है, 0 है। ठीक, चलिए अगला देखिए 11 से। हमें चेक करना है कि 11 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी। तो 11 से चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि अल्टरनेट चेक करेंगे, यानी सम स्थान, किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से कटने वाला आ रहा है तो वो संख्या 11 से कटेगी, या फिर अंतर 0 आ जाए तब भी वो 11 से कटेगी। जैसे
अगर इसका क्रम दे देंगे तो ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए सम स्थान पे कौन कौन है, 2 पे 5 है, 4 पे 7 है, 6 पे 4 है। तो 5 को जोड़िए, फिर 7 को जोड़िए, फिर 4 को जोड़िए, तो 5 7 5 12, 12 4 16, कितना आ गया 16 सम का। ठीक है, उसी तरह विषम का निकाल लीजिए। विषम का क्या हो जाएगा, देखिए 7 3 10, 10 6 16, विषम का भी 16 आ गया। जब दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 आए या फिर 11 से कटने वाली संख्या आए तो वो संख्या 11 से पूरी तरह, ये वाली संख्या जो थी वे 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा।